नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किया। उन्होंने लोगों से डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हो रहा है शुरू। 29 नवंबर तक चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के सदस्य एनके सिंह ने कहा, इस व्यवस्था से लोकतंत्र में स्थायित्व आएगा और देश तथा राज्यों की आर्थिक प्रगति तेज होगी। और पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने वृद्धजनों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पाने वालों की संख्या 80 लाख से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस है और श्री मोदी ने कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। श्री मोदी ने कहा कि जैव विविधता को बनाए रखने में गौरैया की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में गौरैया के अस्तित्व के खतरे पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बच्चों के जीवन में गौरैया को वापस लाने के लिए किए जा रहे कुछ अनूठे प्रयासों के उदाहरण भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। श्री मोदी ने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है।
श्री मोदी ने स्वच्छता के बारे में कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरकारी विभागों में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और काफी स्थान भी रिक्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कचरे से कंचन की अवधारणा बहुत पुरानी है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। 29 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेश की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 और 27 नवंबर को राजकीय विधेयक पेश होंगे। 28 नवंबर को चर्चा के बाद द्वितीय अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पारित होगा। 29 नवंबर को अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा होगी। पूरे सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सत्र के सुगम और सफल संचालन को लेकर विधि व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। संसद के कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने उम्मीद जताई कि सांसद सकारात्मक और रचनात्मक बहस की परंपरा में योगदान देंगे। आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री बिरला ने कहा कि राजनीतिक दल इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर दृढ़ता दिखाई है कि वंचित तथा गरीब वर्गों के लिए आरक्षण अभी भी जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर गठित कमेटी के सदस्य NK सिंह ने आज कहा कि समिति ने राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को साथ कराने को लेकर संविधान में संशोधन के सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से कई दूरगामी परिणाम निकलेंगे। सर्वप्रथम अनुशंसा दी कि संविधान में 2 छोटे परिवर्तन जनरल इलेक्शन के बाद जो भी समझे, जब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि इसे मैं एक नॉमिनेटेड डेट कहता हूँ, उस दिन से वो पार्लियामेंट में 5 वर्षों के लिए वो पार्लियामेंट हुआ। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर जो भी राज्य की असेंबली है वो जो भी समय अपना पूरा कर सके या नहीं कर सके, एक प्रथम स्टार्ट के लिए फर्स्ट टाइम it will be a slot of 5 years. There will be blocks of 5 years, 5 years, 5 years. इस बीच में अगर गवर्नमेंट गिर गई, कुछ हो गया, तो जो भी चुनाव होंगे उसे मिड टर्म माना जाएगा और वो अनबैलेंस्ड पीरियड के लिए ही होगा। श्री सिंह राजभवन के राजेंद्र मंडपम में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और अन्य स्थानीय निकायों को लेकर भी समिति ने सुझाव दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि एक साथ देश भर में चुनाव कराने से देश में आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी और धन की भी बचत होगी। इसका आर्थिक लाभ, पूंजी निवेश करना, आगे आने वाले भविष्य में व्यय किस रूप से हो और किस रूप से वह व्यय सबसे लाभदायक हो, वो फ्रीबीज के ऊपर नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिससे कि ग्रोथ में वृद्धि आ सके भारत के लिए और राज्यों के लिए। ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसी निष्कर्ष को देखते हुए हम लोगों ने ये अनुशंसा राष्ट्रपति जी को दी। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे आयोजित इस कार्यक्रम का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को जानी मानी अर्थशास्त्री डॉक्टर प्राची मिश्रा ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज हेलीकॉप्टर से छपरा के डोरीगंज समेत
कई बालू घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए लगभग 3000 ट्रक और उस पर लदे 15 लाख क्यूबिक फीट बालू जब्त किया गया। इस कार्रवाई के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 दोषियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपरा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख CFT के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर, JCB, लोडर, कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। श्री सिन्हा ने बताया कि खनिज परिवहन को सुगम बनाने और अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनन नीति में कई बदलाव किए गए हैं। बिहार डाक सर्कल की ओर से पटना में 28 से 30 नवंबर तक डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसमें देश के कई हिस्सों के डाक टिकट संग्राहक भी शामिल होंगे। बहुत बड़ा आयोजन है। 28, 29, 30 नवंबर को है। ज्ञान भवन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। और कम से कम करीब 100 से ज्यादा 100 के आसपास प्रतियोगिताएं उसमें प्रस्तावित हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन्स कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। सबों के लिए बहुत कुछ है और भाग लेकर के ढेर सारा इनाम जीत सकते हैं। बक्सर का प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा मेला आज संपन्न हो गया। चरित्र वन के विश्वामित्र आश्रम में लिट्टी चोखा का प्रसाद खाकर श्रद्धालुओं ने विधिवत इस मेले का समापन किया। इस अवसर पर किला मैदान से लेकर चरित्र वन तक धुएं से पूरा क्षेत्र आच्छादित हो गया। बक्सर के चरित्र वन का संबंध ऋषि विश्वामित्र से माना जाता है, इसलिए बक्सर को भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। लाखों की संख्या में लोगों ने समापन कार्यक्रम में भाग लिया। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में कमी आने से लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है। विभाग ने कल से राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना जताई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुहासे के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां 18 घंटे तक की देरी से चल रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से आज बिहार राज्य अभिलेख भवन सभागार में रोजगार भाषा के रूप में हिंदी विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला में विभिन्न कॉलेज के 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अरवल जिले में आज राज्य स्तरीय विद्यालय रग्बी अंडर 14 खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने गांधी मैदान में किया। ये प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी। इसमें 18 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किया। उन्होंने लोगों से डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हो रहा है शुरू। 29 नवंबर तक चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के सदस्य NK सिंह ने कहा, इस व्यवस्था से लोकतंत्र में स्थायित्व आएगा और देश तथा राज्यों की आर्थिक प्रगति तेज होगी। और पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।